बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और आज का दिन हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप रिटायरमेंट। पार्टनरशिप रिटायरमेंट की लेक्चर नंबर 1 हम अपलोड पहले कर चुके हैं। उसमें हमने पार्टनरशिप रिटायरमेंट के 2 मेथड समझे थे। नंबर 1 परचेज ऑफ इंटरेस्ट, नंबर 2 सिंपल मेथड। सर अब हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है हमारा बोनस मेथड। सर सबसे पहले हम एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं जो हमने लेक्चर 1 में किया था। सर लेक्चर 1 में हमने ये कहा था कि फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग फर्म है जिसके 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। उसमें से एक पार्टनर है सी जो कि रिटायर होने जा रहा है। तो जो पार्टनर्स रिटायर हो रहा है यानी कि सी जो कि रिटायरिंग पार्टनर है उसे हम कहेंगे रिटायर्ड पार्टनर, और जो बाकी 2 रह जाएंगे उसे हम कहेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बोनस मेथड। सर बोनस में बिल्कुल वैसे ही 3 कंडीशंस होंगी। या तो बोनस किसी को नहीं मिलेगा, या तो बोनस मिलेगा रिटायर्ड पार्टनर को, या तो बोनस मिलेगा रिमेनिंग पार्टनर्स को। सर इसके अलावा सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये बोनस की बात कर रहा है? तो बेटा याद रखिएगा, यहाँ तो वो खुद आपसे चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि यूज़ बोनस मेथड, के बोनस मेथड का इस्तेमाल करें। तो जब ये ऐसा कहेगा तो हम समझ जाएंगे कि सर वो हमें कह रहा है कि आप बोनस मेथड यूज़ करें। या फिर वो आपसे कहेगा गुडविल नॉट टू बी रिकॉर्डेड, कि गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी। या फिर वो आपसे कहेगा ओल्ड पार्टनर्स आर एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल, कि जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो अपना कैपिटल रिड्यूस करने के लिए तैयार हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स आर एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। सर अगर इन तीनों कंडीशन में से एक भी आ जाएगी तो हम समझ जाएंगे ये बोनस मेथड है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, याद रखिएगा, यूज बोनस मेथड। यहां वो कहेगा रिमेनिंग पार्टनर्स आर एग्री टू रिड्यूस देयर कैपिटल। यहां से कहेगा गुडविल इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, कि गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी। तो सर अगर इन तीनों में से एक भी स्टेटमेंट आ जाए तो हम समझ जाएंगे ये किस मेथड की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बोनस मेथड की। आगे चलते हैं सर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सवाल दिया है, वो कह रहा है कि 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। सर एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है जिसके 3 पार्टनर्स हैं ए, बी और सी। ए का कैपिटल था 60,000 रुपये, बी का कैपिटल था 70,000 रुपये और सी का कैपिटल था 80,000 रुपये। अब हुआ कुछ यूँ है कि सी रिटायर होने जा रहा है। अब रिटायरमेंट की कोई भी वजह हो सकती है, वो हम वीडियो 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो सर हम ये कह रहे हैं कि सी जो है वो बिजनेस से जाना चाह रहा है। तो सी का कैपिटल था 80,000 रुपये। अब हम केस 1 सॉल्व करेंगे सर, यानी सी हो गया हमारा रिटायरिंग पार्टनर और ए और बी हो गए हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स। तो सर सी हमारा जा रहा है, सी का कैपिटल है 80,000 रुपये। केस 1 सॉल्व करते हैं, ये कह रहे हैं सी इज टू बी पेड ₹80,000, के सी का कैपिटल था 80,000 रुपये और सी को 80,000 रुपये ही देकर भेजा जा रहा है। सी को कह रहे हैं भाई ये आपने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, ये लें आपके 80,000 रुपये। अब सी ने 80,000 रुपये लिया और चला गया। तो सर अब हमें देखना है क्या उसको कोई बोनस मिला या नहीं मिला। सर नॉर्मल सी बात है, उसका कैपिटल भी 80,000 रुपये था, उसे आपने पेमेंट भी की 80,000 रुपये की। सर इसका मतलब है उसे कोई बोनस नहीं मिला। यहाँ पर भी देख लेते हैं सर, मैंने हेडिंग दे दी कॉम्पिटिशन ऑफ बोनस केस नंबर 1। सी का कैपिटल था 80,000 रुपीज़ और मिस्टर सी को पेमेंट की गई है 80,000 रुपीज़। सर इसका मतलब है बोनस किसी को भी नहीं मिला, ना ही रिमेनिंग पार्टनर्स को और ना ही रिटायरिंग पार्टनर को। तो सर जब किसी को बोनस नहीं मिला तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सर बहुत ही सिंपल है, देख लीजिएगा कि सर सी क्योंकि बिजनेस से जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो सी का कैपिटल हो जाएगा कम। और सर कैपिटल जब भी कम होता है डेबिट होता है। तो सर मिस्टर सी का कैपिटल डेबिट कर दिया मैंने 80,000 रुपीज़ से। और सर क्योंकि ये पैसे सी को फर्म के पर्सनल रिसोर्सेज से पे किए जा रहे हैं, इसका मतलब है सर कैश कम हो जाएगा और कैश जब भी कम होगा क्रेडिट होगा। तो सर एंट्री क्या बनेगी? सी का कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट 80,000 रुपीज़ से। अब चलते हैं केस नंबर 2 की तरफ। सर केस नंबर 2 ये कह रहा है कि सी का कैपिटल है 80,000 रुपीज़ और सी को पेमेंट की जा रही है ₹70,000। सी इज टू बी पेड ₹70,000 रुपीज़। सी का कैपिटल है 80,000 और उसे पेमेंट की जा रही है 70,000, यानी कि उसके कैपिटल से कम पेमेंट की जा रही है।
तो सर कम पेमेंट की जा रही है, तो ये हमें पहले ही पता लग रहा है कि सर जो बोनस जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिला है, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है जो जा रहा है उसको उसके कैपिटल से कम अमाउंट भी पे की जा रही है। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी रिटायरिंग पार्टनर को उसके कैपिटल से कम अमाउंट पे की जा रही हो तो इसका मतलब यह है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। अब सर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? बेटा इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करो तो रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और सर अगर कुछ ना लिखा हुआ हो तो बेटा हमेशा याद रखिएगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो देखिएगा सर, सी का कैपिटल था 80,000 रुपये, सी को पेमेंट की गई है 70,000 रुपये, तो सर बाकी जो 10,000 रुपये हैं वो क्या होगा? वो बोनस होगा जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी बोनस मिलेगा रिमेनिंग पार्टनर्स को। अब सर क्योंकि सी जा रहा है तो सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? बिजनेस में कम हो जाएगा। सर सी का कैपिटल कम हो गया तो डेबिट हो जाएगा। सी का कैपिटल डेबिट 80,000 रुपीज से, क्योंकि उसका कैपिटल 80,000 रुपीज था, और सर उसे पेमेंट कितनी की गई? 70,000 रुपीज की। तो सर इसका मतलब है बिजनेस से कैश चला गया 70,000 रुपये का, तो कैश कम हो जाएगा 70,000 रुपये से। सर मैंने कैश को क्रेडिट कर दिया 70,000 रुपीज से। फिर देखिएगा सर सी का कैपिटल कम हुआ 80,000 रुपीज से, उसको पेमेंट की गई 70,000 रुपीज, यानी कैपिटल कम हो गया 80,000 रुपये से, डेबिट कर दिया, और कैश कम हुआ 70,000 रुपये से, क्रेडिट कर दिया। सर बाकी 10,000 रुपये, बेटा वो 10,000 रुपये किस में बढ़ जाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे, यानी कि ए में और बी में। तो सर ए को जब बोनस दिया जाएगा तो ए का कैपिटल बढ़ जाएगा, इसी तरीके से जब बी को बोनस दिया जाएगा तो बी का कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। और सर कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है। सर कितने रुपए से क्रेडिट करूं? बेटा टोटल 10,000 रुपये बोनस था जो दोनों में बांटना था। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो सर मैं हमेशा इक्वली करूंगा जब कुछ ना बताया गया हो। तो सर मैंने इक्वली इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 10,000 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5,000। ए का कैपिटल क्रेडिट हो गया 5,000 से, बी का कैपिटल भी क्रेडिट हो गया 5,000 से। सर क्योंकि बोनस मिलने की वजह से ए और बी का कैपिटल इंक्रीज हो गया, ठीक है जी। तो सर ये एंट्री क्या बनी? ये एंट्री बनी सी का कैपिटल डेबिट 80,000 रुपीज से, ए और बी का कैपिटल क्रेडिट 5,000 और कैश क्रेडिट 70,000 रुपीज। आ जाए सर आगे चलते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ। केस 3 में कुछ यूं हो रहा है कि सर सी का कैपिटल था 80,000 रुपीज और सी को पेमेंट की जा रही है 90,000 रुपीज की, यानी उसके कैपिटल से ज्यादा पेमेंट की जा रही है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी कैपिटल से ज्यादा पेमेंट की जाए इसका मतलब है बोनस दिया गया है किसको? रिटायरिंग पार्टनर को, कि भाई सी का कैपिटल था 80,000 रुपये, हमने उसे 90,000 रुपये दिए हैं एज अ बोनस, यानी कि 80,000 रुपये उसके कैपिटल और 10,000 रुपये एज अ बोनस दिया गया है सी को। देखिएगा यहाँ पे सर सी का कैपिटल था 80,000 रुपये और यहाँ पे लिखा हुआ है केस 3 में सी इज टू बी पेड रुपीज 90,000 के पेमेंट की गई है मिस्टर सी को कितनी? 90,000। सर इसका मतलब यह है कि 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट की गई है। वो 10,000 रुपये क्या है? वो बोनस है। किसको मिला? मिस्टर सी को। अच्छा जी, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? यहां पे देखिएगा सर क्योंकि सी जा रहा है, सी का कैपिटल कम हो गया। कैपिटल जब भी कम होता है डेबिट होता है, तो सर मैंने सी के कैपिटल को डेबिट कर दिया 80,000 रुपीज से, क्योंकि उसका कैपिटल 80,000 था, तो 80,000 से उसका फर्म में कैपिटल कम हो गया, यानी कि डेबिट हो गया। और सर क्योंकि उसे पेमेंट की जा रही है 90,000 की, तो सर 90,000 रुपीज से फर्म का कैश कम हो गया, और कैश हमारा एसेट है, जब भी कम होगा क्रेडिट होगा। तो सर हमने 90,000 रुपीज से कैश को क्रेडिट कर दिया। अब सर उसका कैपिटल था 80,000, उसे पेमेंट की गई 90,000, यानी जो बाकी 10,000 रुपये वो कौन पे करेगा? वो पे करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। सर जब रिमेनिंग पार्टनर्स पेमेंट करेंगे तो उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैपिटल जब भी कम होता है डेबिट होता है, तो सर मैंने ए का कैपिटल भी डेबिट कर दिया और बी का कैपिटल भी डेबिट कर दिया। अब सर सवाल ये पैदा होता है कि मैं किस अमाउंट से डेबिट करूं? बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कितनी की गई है बोनस की? 10,000 रुपीज। सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हमेशा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2,
जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो आंसर आ गया 5000 रुपीज़, यानी ए भी बोनस देगा 5000 और बी भी बोनस देगा 5000। तो सर एंट्री क्या बनेगी, सी का कैपिटल डेबिट 80,000, ए का कैपिटल डेबिट 5000, बी का कैपिटल डेबिट 5000 और कैश क्रेडिट 90,000। सर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बोनस मेथड समझ में आ गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर्स बता दूंगा कमेंट में, तो आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुडविल मैथड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम चल रहे हैं हमारे चौथे मेथड यानी कि गुडविल मैथड की तरफ। सर पार्टनरशिप रिटायरमेंट में ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे गुडविल किसी एक को नहीं बल्कि तमाम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो सर इसका कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे हम। सर जैसे जब भी गुडविल मेथड का सवाल आएगा पार्टनरशिप रिटायरमेंट में, सबसे पहले हम फर्म की गुडविल निकालेंगे कि भाई टोटल फर्म की गुडविल है कितनी, और सर पहले गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद पार्टनर रिटायर होगा, उससे पहले पार्टनर रिटायर नहीं हो सकता। देखते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये जिस मेथड की बात कर रहा है वो गुडविल मेथड है। तो सर उसकी 3 निशानियां, या तो वो आपसे खुद कहेगा कि यूज गुडविल मेथड, कि आप गुडविल मेथड का इस्तेमाल करें, या वो आपसे कहेगा रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में वो अपने कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है। या फिर तीसरी कंडीशन वो आपसे कहेगा बोनस नॉट टू बी रिकॉर्डेड, कि बोनस रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सर क्योंकि बोनस और गुडविल के सवाल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक ही जैसे दिख रहे होते हैं, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम इसे बोनस से रिकॉर्ड करें या गुडविल से रिकॉर्ड करें। तो बेटा आसान तरीका यह है कि वो इन तीनों में से कोई एक बात कहेगा, या तो कहेगा यूज गुडविल मेथड, या कहेगा रिमेनिंग पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, या फिर कहेगा बोनस नॉट टू बी रिकॉर्डेड। आ जाए सर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक एग्जांपल ली है। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। मिस्टर ए जो है वो रिटायरमेंट लेके जाना चाह रहे हैं और बी और सी जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। आ जाए सर, ए जो कि जाना चाह रहे हैं, जो कि रिटायर्ड पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 10,000 रुपीज़, बी का कैपिटल है 15,000 और सी का कैपिटल है 20,000 रुपीज़। सर जबकि ए का बिजनेस में जो कैपिटल रेशियो है वो है 1:5, बी का भी कैपिटल रेशियो है 1:5 और सी का कैपिटल रेशियो है 3:5। 1 + 1 + 3 ये हो गया टोटल 5। क्या हुआ फिर देखिएगा सर, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, एक का कैपिटल है 10,000, एक का कैपिटल है 15,000 और एक का कैपिटल है 20,000। ए का रेशियो है 1:5, बी का रेशियो है 1:5 और सी का रेशियो है 3:5। अब सर ए फर्म से रिटायर होने जा रहा है। ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड इज टू बी पेड ₹12,000 और उसे 12,000 रुपीज पे किए जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा सर, मैं गुडविल की कंपटीशन कर रहा हूं, सवाल आपके सामने दिया हुआ था। आ जाए सर जब हम गुडविल की कंपटीशन करेंगे तो जैसा मैंने पहले बताया कि पहला स्टेप यह है कि आप टोटल फर्म की गुडविल निकाल लें। अब सर टोटल फर्म की गुडविल कैसे निकालें? सर देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो आपको किसी सिंगल पार्टनर की गुडविल मिल जाए तो आप टोटल फर्म की गुडविल निकाल लेंगे, या फिर वो आपको खुद दे दे कि भाई टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इतनी है। तो सर यहाँ पे क्योंकि उसने टोटल गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दी हुई तो हमें खुद मालूम करनी होगी। अब सर हमें मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें किसी भी एक पार्टनर की गुडविल पता लग जाए। तो सर आ जाए देखते हैं। सर ए का कैपिटल है 10,000 रुपये, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए का कैपिटल है 10,000 रुपये और सर ए जो है वो फर्म से रिटायर हो रहा है, ठीक है, और सर उसे पेमेंट की जा रही है 12,000 रुपीज, यानी कि उसके कैपिटल से ऊपर पेमेंट की जा रही है। तो सर जितना ऊपर दिया जा रहा है वो क्या है? वो है इसका गुडविल। देखिएगा सर ए का कैपिटल है 10,000 रुपये और मिस्टर ए को पेमेंट की जा रही है 12,000 रुपीज की, यानी कि 2,000 रुपये ज्यादा पेमेंट की जा रही है। तो सर वो एक्सेस अमाउंट क्या है? वो है ए की गुडविल। अब सर इस ए की गुडविल को इस्तेमाल करते हुए, यानी कि इस 2,000 रुपये को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या निकालूंगा? गुडविल ऑफ द फर्म निकालूंगा। कैसे निकालूंगा ये देखिएगा
सर मैंने ये देखा कि ए का इंटरेस्ट कितना था बिजनेस में, तो पता ये लगा कि ए का इंटरेस्ट था 1:5, यानी ए का बिजनेस में रेशो था 1:5। तो सर हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई 2000 मल्टीप्लाई बाय इस रेशो को रेसिप्रोकल कर दिया, यानी मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 1, तो हमें पता लग गया कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 10,000 रुपीज़। तो सर अब हमने क्या किया, इस 10,000 रुपीज़ को अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सर इस 10,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखिएगा ABC 10,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने, 10,000 में इसका हिस्सा है 1, टोटल 5 हिस्सों में से, तो इसको मिल गए 2,000 रुपये। बी का भी एक हिस्सा है टोटल 5 हिस्सों में से, तो इसको भी मिल गए 2,000 रुपीज़। और सी के 3 हिस्से हैं टोटल 5 हिस्सों में से, तो इसको मिल गए रुपीज़ 6,000। तो सर क्या हो जाएगा, ए का कैपिटल 2,000 से इंक्रीज हो जाएगा, बी का कैपिटल भी 2,000 से इंक्रीज हो जाएगा, और सी का कैपिटल रुपीज़ 6,000 से इंक्रीज हो जाएगा। देखिएगा बेटा बोर्ड पे। सर अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, सर क्योंकि गुडविल सबसे पहले रिकॉग्नाइज की जाएगी, जो हमने कर ली कि टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 10,000 रुपीज़। अब इस 10,000 रुपीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तमाम पार्टनर्स में। तो सर गुडविल क्योंकि मेरा एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट हो गया, सर मैंने गुडविल को कर दिया डेबिट 10,000 रुपीज़ से। अब सर ये गुडविल क्योंकि तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो सर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे। ए का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 2,000 रुपीज़ से, कैपिटल इंक्रीज हो गया क्रेडिट। बी का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 2,000 रुपीज़ से, कैपिटल इंक्रीज हो गया क्रेडिट। सी का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 6,000 रुपीज़ से, कैपिटल इंक्रीज हुआ क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी गुडविल डेबिट 10,000, ए का कैपिटल क्रेडिट 2,000 से, बी का कैपिटल क्रेडिट 2,000 से, और सी का कैपिटल क्रेडिट 6,000 से। अब सर रिटायरमेंट में गुडविल मेथड में 2 एंट्रीज बनती हैं। नंबर 1 टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल, नंबर 2 रिटायरमेंट रिकॉर्ड करें। सर कौन रिटायर हो रहा है, ए रिटायर हो रहा है। ए रिटायर हो रहा है यानी ए जा रहा है, ए जा रहा है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, और सर कैपिटल जब भी कम होता है डेबिट होता है, तो सर ए का कैपिटल कम हो गया यानी कि डेबिट हो गया। कितने रुपीज़ से, 12,000 रुपीज़ से। क्यों सर, क्योंकि बेटा इसको पेमेंट की जा रही थी 12,000 रुपीज़ की, उसका 10,000 रुपये कैपिटल पहले से था, और उससे पेमेंट कितनी की गई 12,000, यानी कि 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए जो कि गुडविल थी। तो सर ए का कैपिटल कम हो गया 12,000 रुपीज़ से, तो ए का कैपिटल डेबिट। और क्योंकि इसको पेमेंट की जा रही है कैश में, यानी फर्म का कैश कम हो गया, तो कैश कम हो गया तो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश मेरा एसेट है, और कैश हो गया क्रेडिट 12,000 रुपीज़ से। यानी एंट्री क्या बनेगी, ए का कैपिटल डेबिट 12,000 और कैश क्रेडिट। उम्मीद करता हूँ आपको गुडविल मेथड समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके कुछ सवालात मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा, तो उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आपका ये पार्टनरशिप रिटायरमेंट का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसका सिर्फ एक मेथड बाकी रह गया है, रीवैल्यूएशन मेथड, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।